नमस्कार। आचार्य कौटिल्य द्वारा लिखे गए अर्थशास्त्र की प्रासंगिकता जितनी उस समय थी उतनी ही वर्तमान समय में भी है और ऐसे इसमें सिद्धांत दिए हैं जिनकी सार्थकता मुझे लगता है सदैव बनी रहेगी और परीक्षा उपयोगी दृष्टि से भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यूजीसी नेट जेआरएफ सेट या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, सभी में इससे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और चूंकि यह इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है, न केवल परीक्षार्थियों को अपितु प्रत्येक जनमानस को इस ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न और क्या उनके सिद्धांत है जो कौटिल्य ने हमें प्रदान किए हैं। आज हम अमात्य उत्पत्ति के विषय में पढ़ेंगे। अमात्य अर्थात राजा का एक प्रशासनिक व्यवस्था का अधिकारी। अमात्य एक सामान्य पदनाम होता था। प्रशासन के मुख्य अधिकारियों का चुनाव राजा इन अमात्यों की सहायता से ही करता था। तो अमात्य उत्पत्ति से तात्पर्य अमात्यों की नियुक्ति, अमात्य किस प्रकार से नियुक्त करे और किनको नियुक्त करे। क्या अलग अलग मत हुए हैं। आचार्य कौटिल्य से पूर्व के जो आचार्य हुए हैं उन्होंने क्या मत दिए हैं, उनके विषय में हम देखते हैं और उन सभी मतों के अनुसार आचार्य कौटिल्य ने अपना क्या मत दिया है कि अमात्य किसको नियुक्त करना चाहिए, किस प्रकार का हो, उस विषय में देखते हैं। अमात्यों की नियुक्ति के संबंध में हम पढ़ेंगे। उससे पूर्व एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि आचार्य कौटिल्य के अनुसार धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों में से कौन प्रधान है। तो आचार्य कौटिल्य ने अर्थ को ही सबसे प्रधान माना है, क्योंकि अर्थ के ऊपर ही धर्म भी आश्रित है और काम भी आश्रित है। यानी यदि हमारे पास वित्त होगा, अर्थ होगा, तभी हम धर्म के कार्य करने में सक्षम होंगे और हमारी कामनाएं अर्थात हमारी इच्छाओं की पूर्ति भी उसी के आधार पर हम कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो यह प्रश्न बहुत ही परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आचार्य कौटिल्य ने अर्थ को सबसे प्रधान माना है। आइए अब हम देखते हैं कि अमात्य की नियुक्ति के विषय में आचार्य कौटिल्य से पूर्ववर्ती आचार्यों के क्या मत थे और उनके मतों का किस किस ने कैसे कैसे खंडन किया। तो आचार्य भारद्वाज हुए हैं एक। उनके अनुसार अमात्य पर किसकी नियुक्ति करे, अमात्य पद पर, कि राजा अपने सहपाठियों की नियुक्ति करे। क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि सहपाठी जो होते हैं उनके हृदय की पवित्रता से वह सुपरिचित होता है। बाल्यकाल से ही वह उनके साथ रहता है, उनके साथ ही उनके कार्यों को देखता है, उनके विचारों से परिचित होता है। वो किस प्रकार के आचरण करने वाले हैं उनको वह अच्छे प्रकार से जानता है, उनकी कार्य क्षमता को भी वह जान चुका होता है। तो इसलिए आचार्य भारद्वाज ऐसा मानते हैं कि ऐसे ही अमात्य राजा के विश्वास पात्र होते हैं। और आचार्य भारद्वाज के मत का खंडन किया था आचार्य विशालाक्ष ने। उनका ऐसा मानना था कि सहपाठियों को कभी भी अमात्य पद पर नहीं नियुक्त करना चाहिए। वो ये ऐसा मानते हैं आचार्य विशालाक्ष कि एक साथ खेलने और उठने बैठने के कारण सहपाठी जो होते हैं वो अमात्य राजा का तिरस्कार कर सकते हैं। इसलिए अमात्य उनको बनाना चाहिए जो गुप्त कार्यों में राजा का साथ देते रहे हों। गुप्त कार्यों से तात्पर्य कि राजा के जितने भी गुप्त कार्य हैं उनमें वो सदैव उनके साथ रह करके उस कार्य को पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करे। क्योंकि समानशील और समान व्यसन होने के कारण ऐसे लोग गुप्त बातों का भेद खुल जाने के भय से राजा का अपमान कदापि नहीं करते हैं। क्योंकि राजा उनकी गुप्त बातों को जानता है, गुप्त कार्यों को जानता है और वो राजा के गुप्त कार्यों को जानता है। तो उन्हें सदा सर्वदा यह भय रहेगा कि हमारा भेद कहीं खुल नहीं जाए और वो राजा का सदैव साथ देंगे, उनको प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने में उनका सहयोग करेंगे। लेकिन आचार्य पाराशर हुए हैं, उन्होंने विशालाक्ष की युक्तियों को दोषपूर्ण बताया है। तो इस तरह के प्रश्न भी बनते हैं कि किसने किसकी बात का खंडन किया।
आचार्य पाराशर क्या मानते हैं कि यह बात तो दोनों ही पक्षों पर एक समान ही लागू होती है। कि वो अमात्य होते हैं, वो राजा के गुप्त बातों को जानते हैं और राजा उनके गुप्त कार्यों को जानता है, तो ये बात तो दोनों पर लागू हो रही है। ऐसा करने से यह भी तो संभव है कि गुप्त बातों का भेद खुल जाने के भय से राजा ही अमात्य की कठपुतली बन जाए, क्योंकि राजा जिन लोगों से जितना ही अपनी गुप्त बातें प्रकट करता है, उतना ही शक्ति से क्षीण होकर वह उसके वश में हो जाता है। इसलिए आचार्य पाराशर के अनुसार उन्हीं व्यक्तियों को अमात्य नियुक्त करना चाहिए जो पुरुष राजा की प्राण घातक आपत्तियों में रक्षा करे, उनको अमात्य नियुक्त करे, क्योंकि उनके अनुराग की परीक्षा राजा कर चुका होता है। वो राजा के प्रति कितना अपना स्नेह रखते हैं कि राजा को प्राण घातक विपत्तियों से बचाते हैं, तो राजा का उनके प्रति अनुराग वो साक्षात होता है। अतः ऐसे ही व्यक्तियों को अमात्य नियुक्त करना चाहिए, ऐसा आचार्य पाराशर मानते हैं। लेकिन आचार्य पाराशर के इस मत का कि राजा के जो प्राणघातक आपत्तियों में रक्षा करे, इस मत का आचार्य पिशुन, पिशुन अर्थात जो नारद जी है, वो इसकी आलोचना करते हैं। तो ये नाम भी याद रखना, पिशुन जो है वैसे चुगली करने के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, और ऐसा प्रसिद्ध ही है कि नारद जी इस बात को, इधर की बात उधर ले जाने में सभी को ज्ञात ही है। अतः नारद को आचार्य पिशुन के रूप में यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया है। तो आचार्य पिशुन कहते हैं कि जो पुरुष राजा की प्राण घातक आपत्तियों में रक्षा करते हैं, तो वह तो उनकी भक्ति है, वह तो राजा की सहायता करना उनकी एक तरह से देशभक्ति है, राजभक्ति है। वे अपने प्राणों की चिंता नहीं करते हैं, वो उनका सेवा धर्म है, वह बुद्धि का प्रमाण नहीं है, जो कि अमात्य का सर्वोच्च गुण होता है। अमात्य का एक गुण होता है कि उसके भीतर सबसे सर्वश्रेष्ठ बुद्धि हो। लेकिन किसी के प्राण रक्षा करना तो एक सेवा धर्म हो गया, उनकी पराक्रम हो गया, उनका राजभक्ति हो गया। इसलिए अमात्य पद पर आचार्य पिशुन के मत में उनको नियुक्त करना चाहिए कि जो विशिष्ट राजकीय कार्यों पर नियुक्त होकर अपने कार्यों को विशेष योग्यता के साथ संपन्न करके दिखा दे। कहने का तात्पर्य यह है कि उनको जो कोई भी राजकीय कार्य यदि दिया जाता है और वो उसको एक विशेष योग्यता के साथ में संपन्न करता है, कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि वैशिष्ट की परीक्षा दे करके ये उनमें कितनी अधिक बुद्धि है, ऐसे व्यक्ति को अमात्य पद पर नियुक्त करे, न कि केवल मात्र राजभक्ति रखने वाले व्यक्ति को अमात्य पद पर नियुक्त करे, क्योंकि बुद्धि वैशिष्ट्य होना ही अमात्य का सर्वोच्च गुण माना गया है। अब आचार्य पिशुन ने अर्थात नारद ने जो मत दिया है उसका खंडन है वो आचार्य कौणदंड करते हैं। कौणदंत कहते हैं कि ऐसे लोग अमात्य के लायक जो गुण होते हैं उनसे शून्य होते हैं। अमात्य पद किसको मिलना चाहिए कि जो जिनको वंश परंपरा से उपलब्ध रहा हो, उन्हीं को इस पद पर नियुक्त करना चाहिए। वे ही उनकी संपूर्ण रीति से सुपरिचित होते हैं। उनके पिता, उनके दादा, उनके परदादा, उन सभी ने इस परंपरा से इस पद का गरिमा को बनाया है, उस कार्य को किया है, तो उन्हें पता है कि इस अमात्य पद की रीति नीति क्या है। उस वंश परंपरा से उनको यह पहले से पता होता है, वो सुपरिचित होते हैं उससे। यही कारण है कि वे अपना अपकार होने पर भी परंपरागत संबंध के कारण राजा को नहीं छोड़ते हैं। यदि राजा ने किसी कारण से उनका यदि कुछ उनको दंड दे दिया या उनका अपमान कर दिया, तब भी वे चूंकि इतने वर्षों से, उनकी पीढ़ियों से वो उस कार्य को कर रहे हैं, तो वो राजा का साथ नहीं छोड़ते हैं। उनके भीतर ये बचपन से यह एक संस्कार दृढ़ हो जाता है कि हमें इस राजा के प्रति बिल्कुल ईमानदारी से कार्य करना है। ऐसी बात चूंकि ये मानते हैं कौणदंत कि पशु पक्षियों में भी ऐसी बात देखी जाती है। जैसे गाय है, वो उसको यदि कोई परिचित गोष्ठ नहीं है
उसका वो जहां पर उसे बांधा जाता है, जो सर्वदा यदि उसके मालिक के पास रहती है, लेकिन अगर अपरिचित गोष्ठ में उसको भेज दिया जाए तो वह वहां से निकल करके पुनः परिचित गोष्ठ में ही जाकर ठहरती है। तो इसका तात्पर्य यह है कि जो इतने वर्षों से जो एक संस्कार दृढ़ हो गया था, उसी संस्कार के वश वह राजा का साथ सदा सर्वदा देगा, ऐसा मानते हैं आचार्य कौंडदंत। लेकिन आचार्य वातव्याधि अर्थात जो विदुर जी है, वो इस मत का खंडन करते हैं। आचार्य वातव्याधि है, वो इस मत के अभिमत के समर्थक नहीं है। वो ये कहते हैं कि इस प्रकार के अमात्य राजा के सर्वस्व को अपने अधीन करके राजा के समान स्वतंत्र वृत्ति वाले हो जाते हैं। अर्थात चूंकि वंश परंपरा से वो इस पद को प्राप्त किए हुए होते हैं, तो उन्हें यह होता है कि आज हम अमात्य बने हैं, कल हमारे पुत्र बनेंगे, फिर उनके पुत्र बनेंगे, और इस प्रकार से उनको राजा की कमियों का भी पता होता है, राजा के गुप्त कार्यों का भी पता होता है, और राजा को किस प्रकार वश में करना है यह भी उनको पता होता है। तो हो सकता है वो राजा को अधीन भी कर ले, राजा के समान स्वतंत्र वृत्ति वाले होकर के स्वयं राजपद को पाने का प्रयास भी कर सकते हैं। इसलिए नीति कुशल राजा जो है वह नए व्यक्तियों को ही अमात्य नियुक्त करे, ऐसा विदुर जी मानते हैं। नए अमात्य दंडधारी राजा को यम का दूसरा अवतार समझकर उनकी कभी भी अवमानना नहीं करते हैं। अर्थात जैसे दंड का अधिकारी होता है यमराज, वैसे ही राजा को भी वो यमराज के समान ही दंडधारी मान करके और सदा सर्वदा उनके प्रति एक भक्ति भाव रखेंगे, उनके कभी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे और उनकी कभी अवमानना भी नहीं करेंगे, और उनको सदा सर्वदा सही रूप में उनका प्रशासनिक कार्य चलाने में सहयोग प्रदान करेंगे। लेकिन आचार्य बाहुदंती पुत्र अर्थात इंद्र के अनुसार अमात्य पद के योग्य व्यक्ति कौन होता है? वो ये कहते हैं कि जो नया व्यक्ति होता है वह उचित नहीं है अमात्य पद के लिए, क्योंकि नीति शास्त्र पारंगत किंतु क्रियात्मक अनुभव से शून्य व्यक्ति राज कार्यों को नहीं जान सकता है। अगर नया व्यक्ति है तो मान लिया कि उसके भीतर बुद्धि शक्ति सब कुछ है, लेकिन क्रियात्मक अनुभव नहीं है उसे उस पद का, उस पद पर क्या करना चाहिए, किस प्रकार का निर्णय लेना चाहिए, कैसी परिस्थिति आ जाए तो हमें उसका निराकरण करने में कैसे सहयोग करना चाहिए, यह क्रियात्मक अनुभव नहीं है उस व्यक्ति को। यद्यपि उसने नीति शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन क्रियात्मक अनुभव बहुत आवश्यक है, ऐसा मानते हैं आचार्य बाहुदंती पुत्र। तो ऐसे व्यक्तियों को राज कार्यों में नियुक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए किनको करना चाहिए? जो कुलीन हो, मतलब अच्छे कुल का हो, बुद्धिमान हो, विश्वास पात्र हो, वीर और राजभक्त हो, उनको अमात्य पद पर नियुक्त करना चाहिए। उनमें गुणों की प्रधानता होती है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को अमात्य पद पर नियुक्त करें। वो उस समय अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर, अपने पराक्रम के आधार पर, राजभक्ति के आधार पर और अपने वंश के आदर्शों के अनुरूप ही निर्णय लेते हैं और राजा के सदैव विश्वास पात्र बने रहते हैं। अब इन सब प्राचीन मतों को देखकर आचार्य कौटिल्य यह मानते हैं कि भारद्वाज से लेकर बाहुदंती पुत्र तक की जो विचार परंपरा है वो अपने अपने स्थान पर ठीक है, सभी का मत है वो, लेकिन अधूरा मान सकते हैं, क्योंकि किसी भी पुरुष के सामर्थ्य की स्थिति उसके कार्यों की सफलता पर निर्भर है। हम यह नहीं कह सकते कि जब तक उसने वह कार्य किया ही नहीं है तब तक वह पुरुष के सामर्थ्य को हम आकलन कैसे कर सकते हैं, और उसकी यह कार्य क्षमता उसकी विद्या बुद्धि के बल पर ही आंकी जा सकती है। इसलिए राजा को चाहिए कि वह सहपाठी आदि की भी सर्वथा अवहेलना न करे, क्योंकि इसके लिए यह परम आवश्यक है कि वह विद्या बुद्धि साहस गुण दोष देश काल और पात्र का विचार करके ही अमात्यों की नियुक्ति करे। इन सभी बातों को देख कर करे,
सहपाठी ये नहीं कि सहपाठी है तो वो हमें कभी वश में कर लेंगे, हमारे विचारों पर अपना अवहेलना करेंगे, ऐसा नहीं है। अपितु उनकी विद्या, बुद्धि, साहस, इन सब को देख करके उचित स्थान, उचित काल, उचित पात्र के अनुसार ही हम विचार करके फिर अमात्यों की नियुक्ति करें। अर्थात आचार्य कौटिल्य ने सभी के मतों का समन्वय किया है कि सभी का मत है वो किस स्थान पर किस व्यक्ति की नियुक्ति करनी है, उसके अनुसार हमें उस आचार्य की बात को मानना चाहिए, किंतु उन्हें अपना मंत्री कदापि न बनाए। उन्होंने कहा अमात्यों की नियुक्ति हम करें सहपाठी इत्यादि की, लेकिन मंत्री कदापि नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पर अमात्य और मंत्री का डिफरेंस आपको मैं बता दूं कि मंत्री का कार्य तो राजा को मंत्रणा देना था, अमात्य जो है वो सामान्यतया प्रशासनिक व्यवस्था के अधिकारी थे। मंत्री और अमात्य यद्यपि दो भिन्न भिन्न पद थे, उस समय के अनुसार भिन्न भिन्न एक पद की नियुक्ति की जाती थी, और अमात्य की अपेक्षा मंत्री का पद बड़ा माना गया है आचार्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार। कदाचित बात यह रही होगी कि मंत्री परिषद का सदस्य भी होता था और राजा को सुझाव भी दे सकता था, जबकि अमात्य मंत्री परिषद का सदस्य तो होता ही था किंतु उसको मंत्री पद प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। इसलिए अमात्य सामान्यतः प्रशासनिक व्यवस्था के अधिकारी थे, और उन अधिकारियों का यद्यपि वे मंत्री परिषद के सदस्य भी थे किंतु राजा को मंत्रणा देना उनका कार्य नहीं होता था, केवल मात्र प्रशासनिक व्यवस्था को संभालना और उनके सहयोग करना ही अमात्यों का एक वहां पर कार्य था आचार्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार। तो अमात्य पद की नियुक्ति से संबंधित ये प्रश्न इस तरह से बन सकते हैं, और हमें यह ध्यान रखना है कि कौन से मत का क्या वहां पर है, यानी किसने क्या मत दिया यह प्रश्न बन सकता है, अथवा किसने किसके मत का खंडन किया यह प्रश्न बन सकता है। तो दोनों प्रकार से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ कि आपको यह समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि कोई आपके मन में प्रश्न है, जिज्ञासा है, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।